दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल जानबूझकर रेडें पड़वाई जा रही हैं मदरसों और पीएफआई के नाम पर देश में नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें कमलनाथ पहुंचे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोस्ती कराने। लेकिन आपको बता दें कमलनाथ जो है वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें अशोक गहलोत का मन पक्का है, वो नहीं छोड़ेंगे पद। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कई जो है यहाँ पर पीएफआई के ठिकानों पर रेड। लोग बोले जानबूझकर पीएफआई के नाम पर नफरतबाजी की जा रही है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद सोनिया गांधी लेंगी बड़ा फैसला, कई गद्दारों को पार्टी से किया जाएगा बाहर। लेकिन आपको बता दें इसमें अशोक गहलोत गुट के भी कई लोग हैं। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पुलकित की पत्नी का खुल गया राज। जी आपको बता दें न जाने अंकिता जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी कर चुका था पुलकित बर्बाद, बदतमीजियां करता था, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे भारत में महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल नहीं छोड़ूंगा पद, इसी पद पर रहूंगा, अगर पार्टी में रहूंगा। तो आपको बता दे दोस्तों अशोक गहलोत ने सीधा ऐलान कर दिया गद्दारों को नहीं सौंपी जाएगी कमान। वहीं पर सचिन पायलट का पूरा प्लान हो गया फ्लॉप दोस्तों। सचिन पायलट पर भरोसा करना दोस्तों कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे जेपी नड्डा पर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है भूपेंद्र हुड्डा, बोले फिलहाल तीसरा फ्रंट तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस ना हो, यानी कि कांग्रेस की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत की दिलचस्प राजनीति देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के आगे किसी की चल नहीं रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की राजनीति में आया भूचाल। अशोक गहलोत ने कर दिया ऐलान कि फिलहाल उनको नहीं है किसी अध्यक्ष पद का मोह, लेकिन वो अपनी राजगद्दी को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि उनको ऐसा नहीं है कि वो सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वो सीएम का पद छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी का यानी उन्हीं के गुट का कोई नेता हो। आपको बताता चलूं दोस्तों, पांच बार तो जो यहाँ पर सांसद रह चुके हैं अशोक गहलोत, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत की जो दिलचस्प कहानियां है ना दोस्तों काफी गजब है, इसीलिए अशोक गहलोत के आगे कांग्रेस की एक भी नहीं चल रही है, और दोस्तों चलना भी नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जो है दोस्तों उन्होंने राजस्थान को संभाल रखा है, और यकीन मानिए गहलोत एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो न सिर्फ राजस्थान पर राज कर रहा है, बल्कि गहलोत के दिमाग से कांग्रेस दोबारा चुनाव जीत सकती है राजस्थान में। इस बात को भूलना नहीं चाहिए हमें और आपको, और इसीलिए अशोक गहलोत का जादू साफ साफ दिखाई भी दे रहा है राजस्थान में। लेकिन साफ सी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हुई है। आप देखिए अब बीजेपी की नजरों में आ गया सत्ता की लड़ाई, तो लोगों का इस पर गलत असर पड़ेगा। लोग सोचेंगे यार ये तो जो गद्दी के लिए खुद ही आपस में लड़ रहा है, तो हम इन्हें वोट दें या ना दें। आप समझिए ऐसे ही इन लोगों ने पंजाब का भद्दा पिटवाया था। पंजाब में भी कांग्रेस की गलती की वजह से ही दोस्तों इन लोगों ने अपनी सरकार खोई। आपको पता हो कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कांग्रेस में कि इनके जो सिद्धू पाजी थे वो अपनी ही पार्टी की बुराई करते फिर रहे थे लोगों से। अब जब लोगों ने सोचा कि भाई जब पार्टी का सांसद ही बुराई कर रहा है कांग्रेस की, तो हम क्यों वोट दें, और यही कारण है जो वहां पर केजरीवाल की सरकार बन गई। इसीलिए दोस्तों जल्द से जल्द अशोक गहलोत को उनका पद वापस संभाल लेना चाहिए, और ये जो सारा भसड़ फैली है इस सबको सुलझा देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, पीएफआई के ठिकानों पर रेड, मदरसों पर रेड, लेकिन जो है भगवा जगहों पर नहीं दोस्तों। आपको बता दें ना ही आप समझिए आरएसएस के ऑफिसों पर रेड पड़ रही है, ना जो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर रेड पड़ रही है दोस्तों, ना बजरंग दल, सिर्फ जो है यहाँ पर मदरसे और जो है यहाँ पर पीएफआई का नाम ले लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं,
दूसरी तरफ जो है यहाँ पर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से जो है बखिया उधड़ चुकी है। आज जो देश का हाल है वो बीजेपी की वजह से ही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बता दें, आड़े हाथ प्रधानमंत्री को असदुद्दीन ओवैसी ने ले लिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं है कि वो देश को बताए कि ये महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ है, आपका साथ देंगे, दूसरी तरफ मदरसों को गिराया जा रहा है। कोई एक अगर जुर्म करता है तो उसकी सजा पूरे उन बच्चों को दी जा रही है जो उन मदरसों में पढ़ते हैं। आपको बता दूं चलूं दोस्तों, कल भी दिल्ली में पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड मार दी गई। बताया जा रहा है पीएफआई में से 3 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। मजे की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी और जो गोदी मीडिया वो कह रही सूत्र, अब ये कौन से सूत्र हैं? सूत्र से हमें पता चला कि दिल्ली में पीएफआई बड़ी साजिश करने वाला था। अब दोस्तों ये कौन से सूत्र है ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी का झूठ वो है हमेशा सामने आ जाता है। मतलब अगर देश में मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक सबूत बनाकर रख लिया जाता है, झूठा मूठा, और कह दिया जाता है देखिए पीएफआई तो ये करने वाला था, इधर तो दंगे फैलने वाले थे, उधर ये होने वाला था। मतलब कि आप मदरसे गिराते जाओ, पीएफआई पर कार्रवाई करते जाओ। उसके बाद भी दोस्तों इनकी बेगैरती और इनकी बेशर्मी साफ दिखाई देती है। अब तक आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए धर्मांतर कानून लाया गया कि लड़कियां जो है, लड़के मुस्लिम लड़के धर्मांतर करा देते हैं लड़कियों का। उसके बाद दोस्तों पूरा मामला ये निकला, तो इसके बाद एक और मामला निकलकर सामने आया। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, 2 बच्चों वाला कानून लाओ। इसके बाद चले तो दोस्तों लव जिहाद, और न जाने क्या क्या लेकर आए हैं ये लोग, कौन कौन से कानून, लेकिन वो सारे कानून सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुस्लिमों के खिलाफ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना दोस्तों, बहुत छोटी है, और छोटी सोच का इंसान देश नहीं चला सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गद्दार है सचिन पायलट, नहीं बनाएंगे इसको हम सीएम। दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत के सारे जितने भी 92 समर्थक है उन दोनों ने सीधा सीधा कह दिया उन सारे के सारे एमएलओ ने कि फिलहाल सचिन पायलट को नहीं बनाएंगे यहाँ का सीएम, क्योंकि सचिन पायलट है गद्दार। आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट ने अपनी सरकार के साथ बगावत करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं, सॉरी कांग्रेस के ऊपर गरजते हुए नजर आ रहे हैं गहलोत के सारे विधायक। सारे के सारे विधायकों ने एक सुर में बोल दिया कि फिलहाल किसी को भी सीएम बना देंगे लेकिन गद्दार को नहीं बनाएंगे। और देखिए दोस्तों ये बात गलत भी नहीं है, जितने भी विधायक हैं उनकी वजह से ही सरकार बची थी, और वो लोग सीधे सीधी बात बोल रहे हैं। आप समझिए ये पूरा जो गेम है ना दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पाले में ही लिया गया है। और ये बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल अशोक गहलोत नहीं चाहते कि फिलहाल सत्ता हाथ से जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि राजस्थान की जो कमान है वो अशोक गहलोत के हाथ में ही रहे। अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो अध्यक्ष ना बने। लेकिन दोस्तों सवाल एक बात ये भी है कि अशोक गहलोत को कई बार मौका मिला, उनको 5 बार आप समझिए सांसद रहे, 5 बार जो है वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने हर पद दिया उनको। और दोस्तों कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए कि गहलोत जो है वो एक पुराना चावल है, और पुराना चावल दोस्तों नए पे हमेशा भारी पड़ जाता है। सचिन पायलट दोस्तों इतने प्रचलित नहीं है कि वो अशोक गहलोत की जगह ले लें। कांग्रेस को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो अभी भी पावर में दिखाई दे रहा है वो अशोक गहलोत ही है, और उनके पास विधायकों की अच्छी खासी झड़ी है। इसलिए कांग्रेस को जल्द से जल्द फैसला बदल देना चाहिए और गहलोत को ही सीएम रहना देना चाहिए, या फिर उनके किसी गुट का सीएम बना देना चाहिए अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया भी जा रहा है तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जी हाँ, इस बार देश में बीजेपी को हटाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ दोस्तों राहुल गांधी की पार्टी में हुजूम नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राजस्थान में अंदरूनी कलह नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस सब का फायदा आपको बता दें बीजेपी उठाने की फिराक में। भले ही बीजेपी चुप है, लेकिन उसका ऑपरेशन लोटस दोस्तों ऑन हो चुका है राजस्थान में। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राजस्थान में गेम प्लान किया जा रहा है।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन दोनों मोर्चा खोल रखा है कांग्रेस ने। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से बोला कि फिलहाल देश में बेरोजगारी मंजूर नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और गरीबी पर कोई बात नहीं करते। आज जहां जिस देश में हम रहते हैं, ये आप समझिए दोस्तों सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये आम सी बात है। लेकिन देश में जब से बीजेपी आई है तब से इन चीजों को खत्म कर दिया है। राहुल ने कहा आज देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश की जो अखंडता है, जो एकता है, उसको बरकरार रखा जाएगा। आपको बता दो तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 21 दिन हो चुके हैं आज पूरे, और इस 21 दिनों में दोस्तों राहुल गांधी हमेशा बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक में दोस्तों राहुल गांधी की रैली में हुजूम उमड़ा है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है। चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट का मुद्दा हो, किसी का भी हो, लेकिन राहुल गांधी दोस्तों अपनी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ तभी खत्म होगी दोस्तों जब पूरे 150 दिन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो 2024 में भी अपनी सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस को पूरा यकीन है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों 10 साल कम नहीं होते। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार मौका दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ खास किया नहीं। जो वादे किए गए थे दोस्तों वो वादे निभाए नहीं गए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, मैं देश में आते से ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, कम तो नहीं हुए लेकिन 10 गुना बढ़ गए। प्रधानमंत्री महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म नहीं हुई लेकिन वो भी 10 गुना बढ़ गई। और आप समझिए जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी आए दिन घेरा करते थे और कहते थे कि महंगाई की मार लोगों को मार रही है, लेकिन दोस्तों आज जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो लोगों की तकलीफों से दूर भागते हुए नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी सी बात यह है कि देश की जनता पूछना चाहती है प्रधानमंत्री से कि आपने 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद से जनता के लिए क्या किया है। आप देखिए उज्ज्वला योजना शुरू की गई, गैस की टंकी इतनी महंगी कर दी कि अब उस उज्ज्वला योजना का कोई मतलब नहीं रहा है। 1160 रुपए की टंकी आ रही है, इतना महंगा दाम दोस्तों कौन देगा? ये सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दोस्तों, आपको बता दें नीतीश के शिवानंद तिवारी का बड़ा हमला। जी दोस्तों आपको बता दें नीतीश के विधायक जमकर गरजते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को अर्थव्यवस्था के बारे में पता ही क्या है। आज देश में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हुई है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम अपना ही आंकड़ा बनाएंगे, हमें नहीं पड़ता फर्क दूसरों के आंकड़ों से। अब दूसरे के आंकड़े क्या होते हैं? पहली बात तो ये दोस्तों कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, ये आंकड़े विदेशी जो मीडिया है या फिर ये कहते हैं दोस्तों कि जब ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं और जब एक रिपोर्ट सौंपी जाती है दोस्तों हमारे देश पर, तो बीजेपी हाथ खड़े कर देती है। बीजेपी कहती है कि इस रिपोर्ट से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। बताइए आप, मतलब कांग्रेस के टाइम पर इन रिपोर्टों से लेना देना था, लेकिन अब जब खुद की बारी आई दोस्तों, जब देश में बंगाल, समझिए आप दोस्तों, बांग्लादेश से भी हमारा देश पिछड़ गया है जीडीपी में, तब भी ये लोग बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि इन रिपोर्टों को हम नहीं मानते, हम तो अपना ही एक आंकड़ा बनाएंगे। अरे भैया आपके आंकड़ा बनाने से क्या होगा? देश तो आज जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बेरोजगारी में डूबा हुआ है और उसी बेरोजगारी को दोस्तों आप समझिए बीजेपी समझ नहीं पा रही है। आज जब देश में बगावत उठने लगेगी दोस्तों, तब बीजेपी को पता चलेगा कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मनोज झा ने खोला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला, बोले फिलहाल गोली चलाने वाले ना करें देश जोड़ने की बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों मनोज झा बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं। मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल वो लोग देश जोड़ने की बात कर रहे हैं जो लोग गोली मारो सालों को, गद्दारों को। ये नारा तो आपको याद होगा, और ये नारा किसने लगाया था ये भी याद होगा। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। ये नारा लगाया था दोस्तों अनुराग ठाकुर ने। अब अनुराग ठाकुर कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर वही है जो कह रहा है कि आजकल मीडिया अपनी हदें पार कर रही है, वो नफरत फैला रही है। आप समझिए, अब इनकी जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की
तब दोस्तों इनको समझ में आया कि जो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत को जोड़ने के लिए की जा रही। तब अनुराग ठाकुर को समझ में आया कि मीडिया नफरत फैला रही है। इससे पहले दोस्तों जब अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया था तब इन्होंने CAA और NRC के वक्त क्या भाषण दिया था, क्या विवादित बयान दिया था, ये मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था गोली मारो साले गद्दारों को। जी हाँ, इस तरीके के इन्होंने नारे लगाए थे और ये मुस्लिमों के खिलाफ लगाए थे। बाहर निकालो सालों को, गोली मारो साले गद्दारों को। जब दिल्ली के हाई कोर्ट में इनको सुनाया गया कि आप अपना भाषण सुनिए, इसको और कपिल मिश्रा को, तो ये दोनों दोस्तों मूर्खों की तरह खड़े रहे। दोनों ने कहा कि हमें तो इसमें जब उनको सुनाया गया कि अब भी आप यही कहेंगे कि ये भाषण आपका विवादित नहीं था। आप समझिए, कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो दोस्तों, दोनों के बयान सेम टू सेम। इसीलिए मनोज झा ने अब अनुराग ठाकुर को घेर लिया है। उनका कहना है कि अब वो लोग देश जोड़ने की बात कर रहे हैं जो गोली मारो सारे गद्दारों के नारे लगाते हैं, गोली मारने की बात करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग गोली मारने की बात करते हैं वो क्या ही देश को जोड़ेंगे और क्या ही देश को एक साथ लेकर चलेंगे। अब असल में भारत जोड़ो यात्रा से बौखला चुकी है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बोले फिलहाल हम पैसे देते हैं। जी हाँ, शाह जी टिकट लेकर चले जाइए। दरअसल आपको बता दो दोस्तों, एयरपोर्ट बनाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने लंका लगाने का काम किया है गृह मंत्री अमित शाह की। तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे अब जरा से पैसे देना होंगे और एयरपोर्ट से जरा में दिल्ली मुंबई कहीं पर भी जा सकेंगे जब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा। यानी कि जो चीज हुई नहीं है दोस्तों, उसका पहले से ही लोगों को सपने दिखाना, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव ने जमकर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हम पैसे दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जल्द से जल्द चले जाइए। सीधी सी बात है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो तेजस्वी यादव ने भड़ास निकाली है उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। और इसीलिए दोस्तों अब तेजस्वी यादव ने भी हमला बोल दिया है कि फिलहाल हम पैसे दे देंगे, गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से एरोप्लेन में बैठकर दिल्ली चले जाएं क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत वहीं पर है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है लेकिन सरकार खामोश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में कोई घटना होती है तो गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली नंबर 1 है अपराध में, वहां पर तो ये खुद भी बैठे हुए हैं तब भी दिल्ली के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी ने जमकर भाजपाइयों को घेरने का काम किया है और ऐसे में दोस्तों अब फिर बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पंजाब विधानसभा सेशन 3 अक्टूबर तक बढ़ाया गया, अंतिम फैसला स्पीकर का होगा। आपको बता दे दोस्तों, जानबूझकर पंजाब में गेम खेला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो सेशन है जिसमें वो साबित करने वाले हैं अपनी बहुमत, उसको टाले जा रहे हैं ये लोग, जिसको लेकर अब आपको बता दें पंजाब का विधानसभा सेशन 3 अक्टूबर को लगाया जाएगा, जिसके ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल पंजाब में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है लेकिन फेल कर देंगे इस सरकार को। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार आए दिन ऑपरेशन लोटस चलाती ही रहती है और कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दे, लेकिन ऐसा बीजेपी कर नहीं पा रही है। और यही बात दोस्तों बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि आप देख लीजिए चाहे पंजाब हो चाहे जो झारखंड हो दोस्तों, अभी ऑपरेशन लोटस झारखंड में चल रहा था। अब जब दोस्तों उन्होंने अपनी बहुमत साबित कर दी दोस्तों हेमंत सोरेन ने, तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि वहां पर भी खेला जा रहा था यही दाव दोस्तों बिहार में, कि साबित करने से पहले ही हम हमारे कुछ विधायकों को उड़ा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब राजस्थान में भी ये लोग कोशिश करेंगे। कई बार राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे बेचारे, क्योंकि बस देखते ही रह जाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों।